हर चीज़ हम सरकार पे डिपेंड नहीं रहे कि सरकार दे। अब डस्टबिन देता है, डस्टबिन तोड़ देता है सब। 9 क्लास तक हम पढ़े हैं सरकारी स्कूल में, हमको अभी तक नहीं पता था कि साइंस में कितने चैप्टर होते हैं, हमको अभी तक नहीं पता था। अभी किसकी सरकार है? एक मिनट, अभी किसकी सरकार है? अभी मोदी सरकार का। मोदी सरकार। बिहार में किसकी सरकार है? बिहार में वो बिहार के भविष्य हैं, युवा है खास करके, इन्हें पता नहीं है कि बिहार में किसकी सरकार है। देखिए जितना नेता होता है ना, एक आश्वासन ज़्यादा मात्रा में देते हैं मगर उतना हो पा नहीं पाता। बिहार में क्या है ना कि जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा है। हाँ। इससे आदमी बहुत कम मात्रा में आगे उठ पाता है। ठीक है, नीतीश बोले कि दारू बंद है। मेरे जहाँ पे हम रहते हैं, मेरे एरिया में अभी भी वहाँ दारू मिलता है। पीने वाला पी रहा है और पैसा देने वाला दे ही रहा है, चलने वाला दारू चल ही रहा है। खुल के बोलेंगे तो क्या दिक्कत है, कोई गोली मार देगा। देखिए मोदी जी को सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छा है, उनका बहुत सारे राज्य में चल रहा है सरकार। प्रशांत किशोर दावे कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार और वो सत्ता में आते हैं तो इस बार बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य में जो है क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। तो हम युवा के बीच में हैं और युवा से जानेंगे कि उनकी बातों से क्या वाकई सहमत है या असहमत है। हमारे साथ एक युवा हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमन कुमार हुआ। यही के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, प्रशांत किशोर बहुत बड़ी बात ही कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में जो है क्रांतिकारी ला देंगे अगर उनकी सरकार और सत्ता में आते हैं। तो उनकी बातों से आप सहमत हैं? जी हाँ। कैसे सहमत? जैसे आप लालू के भी राज में आप देख लिए, अब नीतीश में भी देख लिए। नीतीश बोले कि दारू बंद है। मेरे जहाँ पे हम रहते हैं, मेरे एरिया में अभी भी वहाँ दारू मिलता है। पीने वाला पी रहा है और पैसा देने वाला दे ही रहा है, चलने वाला दारू चल ही रहा है। तो बस बोलना है कि बंद हुआ है, बंद नहीं हुआ है। आप अभी भी होली में देखिएगा तो अधिकतर के घर में मिलेगा दारू। ऑफकोर्स मेरे घर में भी कोई कोई पीते हैं, तो पता चलता है कि कहाँ से कैसे दारू आता है। तो जितना पहले बंद है, बस बोलने का बंद है। दारू आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अब एक बार प्रशांत किशोर को भी देख लिया जाए, वो क्या क्या करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम बस 1 घंटे में शराब चालू करा देंगे। तो शराब तो ऐसे भी ऑलरेडी चालू है, मिल ही रहा है। लेकिन वो क्या इससे आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था सुधार हो जाएगा अगर? हाँ, तो एक बार 2014 में किया तो आया था, जिससे जैसे दारू बंद हुआ यहाँ, तो कुछ इनकम में भी यहाँ कमी आया। तकरीबन अब तक चालू रहता तो होता। पीने वाला पी रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो सही है, दारू चालू होना सही है, पर आदमी लिमिट में पिए। लिमिट में मिले भी या लिमिट में पिए भी। तो ऐसे में अगर प्रशांत किशोर शराब चालू करवा देते तो महिलाएं जो आजकल अपने घर में सुरक्षित रह रही हैं, नहीं तो पहले जो है महिला सुरक्षित नहीं रह पाती थी, सड़क पे हो या फिर घर में हो, क्योंकि लोग दारू पी के जाते थे तो घर में किस तरीके से अपने पत्नी से मारपीट करते थे, वो तो फिर से शुरू हो जाएगा। नहीं, तो वो पहले का सोच था, अब ऐसा सोच नहीं है। पहले था, अब आप भी देखिए, पीने वाला अभी भी पी रहा है और घर जा रहा है, लेकिन लिमिट में ना। हाँ, लिमिट में पीने वाला, क्योंकि पैसा ज्यादा है। लेकिन जब अब खुलेआम बिकने लगेगा, जब चालू होगा ना, तो दारू का रेट बढ़ना चाहिए। जैसे अभी ये रेट जितना में दारू मिल रहा है, वो उस टाइम भी वही रेट रहे, तब आदमी कंट्रोल में पिएगा। जो लिमिट होता है एक तरह का। अब पहले था कि मारपीट होता था, अब तो चेंज हुआ है ना सब कुछ। सब देख रहे हैं कि सब कुछ चेंज हुआ है, तो अब सब पढ़ने वाला हो गया, तब तो सब चीज़, अब ये सब नहीं होता। अच्छा, आज झंडा तोलन हुआ। नीतीश कुमार आज भी दावे किए कि अगले 5 सालों में जो है 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। और उधर प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। तो क्या लगता है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे बिहार में? एग्जाम दिया, बोले बेरोजगार है, खुद से करना पड़ता है, खुद से हर चीज़ करना। सब कुछ सरकार पे निर्भर नहीं रहेंगे, सरकार हमको नौकरी देगा। हमको खुद से अपना बिजनेस करना चाहिए। हर चीज़ हम सरकार पे डिपेंड नहीं रहे कि सरकार दे। अब डस्टबिन देता है, डस्टबिन तोड़ देता है सब। अब देखिए, अब रेलवे में भी देता है, रेलवे में भी वही हाल करता है। तो खुद पर निर्भर होना पड़ेगा कि खुद से करें। अब हम बोतल पी रहे हैं, ऐसी रास्ता में पहले, वो तो सरकार ने नायक उठा के। अच्छा, नीतीश कुमार भी तो शिक्षा की व्यवस्था में सुधार ला दिए हैं। शिक्षा पहले 5 से पहले क्या थी, अब क्या है? हमेशा नीतीश कुमार ये बात करें कि 5 के पहले क्या थी शिक्षा की व्यवस्था और जिस तरीके से अपराध होते थे, और 5 में आने के बाद से जब एनडीए की सरकार आई, नीतीश कुमार की सरकार आई, तो शिक्षा की स्थिति कितनी सुधार हो गई। और आगे हम अपने बारे में बताएं, हम 9 क्लास तक हम पढ़े हैं सरकारी स्कूल में, हमको अभी तक नहीं पता था कि साइंस में कितने चैप्टर होते हैं, हमको अभी तक नहीं पता था। जब कोचिंग लिए ना, तब हमको पता चला। अच्छा, कि अब सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती? एकदम नहीं होती। हम खुद बता रहे हैं ना, हमको अभी तो बेइज्जती होना चाहिए, मेरा बेइज्जती फील होना चाहिए कि हम 9 क्लास तक हमको पता नहीं था कि साइंस में कितने चैप्टर होते हैं। कितना
हैं? हो सकता है आप पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते हो, अच्छे से चैप्टर पलट के नहीं अरे देखे हो, जैसे किताब नहीं आप पढ़ते जैसे आप होंगे। हमको पढ़ाइएगा तब ना, आप हमको इस चीज़ के बारे में बताइएगा तब ना, आप कोई अपने सब अच्छा, कोई शिक्षक आपको थोड़ी चैप्टर बाय चैप्टर एकदम पढ़ाई तो कर पढ़ाएगा बताएगा। ना शिक्षक का कि- काम थोड़ी है कि साइंस में साइंस बुक में कितने चैप्टर हैं, वो तो स्टूडेंट का काम है ना कि कितने अब चैप्टर आप आते हैं क्लास, आप चैप्टर उठाते हैं, पहले आप उसको सब बेसिक नहीं बताते कि साइंस में 3 चैप्टर, अभी आप ऑनलाइन पढ़ते हैं हम, संजय सर हो गए या फिजिक्स वाला होते हैं कोई भी, तो हमको सब चैप्टर वाइज जब साइंस शुरू करते हैं ना पहले तो सब बताते हैं कि ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है। आते थे, बैठते थे, बस वो चैप्टर उठाते थे, एक ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्व करते थे, अब बोलते थे ऑल करके आना कल। अब एक तरह का सब मैथ नहीं ना तो होता। आप घर में जाते थे तो रिवाइज नहीं करते थे? नहीं, अब पता ही नहीं था, हम खुद बता रहे हैं। होमवर्क नहीं मिलता था? तो वही तो बता रहे हैं कि मैथ ऐसा चीज़ है कि आप एक ठो बना दीजिएगा, बोलिएगा कि 8.1 का पूरा चैप्टर कंप्लीट करके लाना, अब हो जाएगा ऐसे। हम खुद चलिए, तो और भी युवा हैं क्या बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य जो क्रांतिकारी वाला देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार जो कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार, वो चाहिए? फिलहाल बताइए। अच्छा, बिहार में किसकी सरकार चाह रहे हैं? युवा क्या चाहती है कि बिहार में सरकार बदलनी चाहिए? हाँ बदलनी चाहिए। किसकी आनी चाहिए? किसकी आनी चाहिए? अभी किसकी सरकार है? एक मिनट, अभी किसकी सरकार है? अभी मोदी सरकार का। मोदी सरकार। बिहार में किसकी सरकार है? बिहार में वो बिहार के भविष्य हैं, युवा है खास करके, इन्हें पता नहीं है कि बिहार में किसकी सरकार है। बिहार में किसकी सरकार है भाई? हमसे मत पूछिए, इसे पूछिए। क्यों? अच्छा, 2 मिनट समय नहीं है? देखिए, बिहार के युवा हैं, बिहार के भविष्य हैं। देखिए, उन्हें ये नहीं पता, और भी युवा हैं। क्या चाहते हैं अंकल? 2 मिनट समय है आपके पास। बिहार में परिवर्तन वाली सरकार होनी चाहिए या फिर जो है सरकार वही चाहिए? परिवर्तन वाली सरकार होनी चाहिए। कौन आना चाहिए? अभी तो तेजस्वी यादव को आना चाहिए, युवा हैं, हाँ। उनको आना बहुत ज़रूरी है। युवाओं के लिए अच्छा काम किए हैं और अच्छा करेंगे वो। तो युवा के लिए तो युवा चेहरा बहुत सारे हैं ऐसे। नहीं, तेजस्वी यादव इम्पोर्टेंट है, उनको आना चाहिए। कि सरकार में भी रह के वो अच्छे काम किए, अच्छे लोगों को मतलब कि युवा के लिए वो नौकरी दिए, बहुत तरह के काम अच्छा किए। अभी जो भी है बहुत तरह की बात है, युवा के भविष्य के लिए सोचते हैं, रोजगारी भी सोचते हैं कि मेरे गांव पे कुछ अपना यहाँ फैक्ट्री वगैरह कुछ लगे, उनकी सोच अच्छा। फैक्ट्री लाने की बात तो कह रहे हैं और रोजगार देने की बात प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, पलायन रोकने की बात कह रहे हैं और क्रांतिकारी वाली शिक्षा ला देंगे और स्वास्थ्य व्यवस्था का ठीक कर देंगे। प्रशांत किशोर अभी उनकी नई पार्टी है, उनकी ये बहुमत उनको मिल नहीं पाएगी। अच्छा। लेकिन तेजस्वी यादव पुराना उनके पिताजी भी रह चुके हैं। लेकिन इनकी सोच अच्छी है। हाँ। चलिए, इनकी सोच अच्छी है। खैर, और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या लगता है इस बार बिहार में परिवर्तन वाली सरकार आनी चाहिए या फिर वर्तमान वाली ही सरकार? वर्तमान वाला ही सही है। क्यों परिवर्तन वाली सरकार लोग देखना चाह रहे हैं? लोग देख रहे अपना अपना सोच है, हाँ। सोच के थोड़े अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा। हमारा सोच है कि बहुत अच्छा है, पहले से शांति है और बहुत अच्छा है, विकास हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, सबको नौकरियां मिल रही है। हाँ। अच्छा, नीतीश कुमार आज झंडा तोलन करने के बाद भाषण में अपना उन्होंने फिर से कहा कि 125 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, अगले 5 वर्षों तक में जो 1 लाख और रोजगार देंगे बेरोजगारों को। लगता है कि वो रोजगार फिर से देंगे? देखिए, जितना नेता होता है ना, एक आश्वासन ज़्यादा मात्रा में देते हैं मगर उतना हो पा नहीं पाता, मगर फिर भी प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सके। लोग कह रहे हैं कि अगर 1 लाख और रोजगार देने की बात करें तो चुनावी साल है, इसीलिए वो रोजगार की बात कर रहे लेकिन हैं। सब कोई करता है, हर एक नेता करता है, या तो पहले हो चुका है या तो आने वाला है, या कोई भी नेता यही चीज़ करता है। हाँ, ये है कि परिवर्तन है, हो रहा है और इस चीज़ को हम मानते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा सरकार है, गवर्नमेंट कर रही है। इसका वहाँ केंद्र में भी सरकार है, उसके साथ गठबंधन नीतीश कुमार के, और बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, प्रशांत किशोर का नाम जानते होंगे? यस, वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। उनका कहना है, वो दावे कर रहे हैं कि वो सत्ता और सरकार में आएंगे तो वो क्रांतिकारी वाली शिक्षा ला देंगे और स्वास्थ्य की स्थिति जिस तरीके से अभी है, सरकारी अस्पतालों का कुव्यवस्था, उसको सही ढंग से वो चलाएंगे। देखिए उनकी बातों से। देखिए उनका क्या है ना, यहाँ बिहार में क्या है ना कि जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा है। हाँ। इससे आदमी बहुत कम मात्रा में आगे उठ पाता है, ठीक है। और उसमें क्या है ना कि आपका यहाँ प्रशांत किशोर की बात है, मतलब इन पर नॉलेज सब कुछ अच्छी बात है, मगर इनको क्या है ना कि जनाधार कम है आपका। ये तो गांव-गांव जा रहे हैं, अपना जनसंपर्क बढ़ा रहे हैं,
लोगों के बीच में आ रहे हैं, मगर इनका अभी जनाधार कम है, मेहनत करना। पैसा नहीं होता कि हम तुरंत आए तुरंत ही हम बन गए मुख्यमंत्री, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मगर मेहनत करें बहुत अच्छा। हर एक इंसान या जनता जो भी है तीसरा ऑप्शन खोजती है, ठीक है। तीसरा विकल्प होना चाहिए इंसान के पास, है कि अगर नहीं। तीसरे विकल्प के तौर पे अगर प्रशांत किशोर आए हैं या फिर जनसुराज पार्टी आई है तो क्या बेहतर है? देखिए बेहतर विकल्प चुनना पसंद करेगी जनता इस बार? देखिए अब सबका हम नहीं मर सकते, मगर हाँ जनता ही चीज़ चाहती है कि हो सकता है मतलब पहले के सरकार हो या लालू के सरकार हो, उसे उठ चुकी है तो फिर नीतीश कुमार की गवर्नमेंट आई है कि नहीं, इसमें अभी देख रहा है। हो सकता है इससे भी और लोगों के बीच में हो सकता है कि असंतुष्ट की भावना हो, ठीक है, कि हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, बिजनेस में अशांति है, बहुत सारा समस्या है कि नहीं, स्वास्थ्य विभाग में और अनेक प्रकार के आदमी को हो सकता है, तो उसके हो सकता है कि तीसरा विकल्प लोग खोजे, है कि नहीं। तो तीसरा विकल्प में तो आया है जनसुराज पार्टी उभर कर, तो आप लोग मौका दीजिएगा इस बार? देखिए हम तो खुद बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, मतलब खुल के बोल रहे हैं। सपोर्ट करते हैं उनके, खुल के बोलेंगे तो क्या दिक्कत है, कोई गोली मार देगा। देखिए मोदी जी को सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छा है उनका, बहुत सारे राज्य में चल रहा है सरकार। पहले तो गुजरात में मोदी जी को भी तो पूरा एकदम बोल रहे हैं कि वो सिर्फ गुजरात में फैक्ट्रियां बनवा रहे हैं, खुद प्रशांत किशोर तेजस्वी गुजरात में। देखिए गुजरात में कारण है, देखिए मोदी जी एक पति करते थे, प्रोग्राम करते थे मेक इन गुजरात, ठीक है। अब बिहार में भी लोग कहने रहे हैं कि इसमें मुख्यमंत्री कि मेक इन बिहार। देखिए तू क्या है, तो वहाँ पर जो उपजाऊ जमीन है कम है, फैक्ट्री लगाए अपना, मेहनत किए खुद। ऐसा नहीं कि अब क्या है रीजन, जब मुख्यमंत्री थे ना तब भी से उनका शुरुआत से विकसित है। अब देखिए यहाँ पर जो भी क्या है ना कि बिहार में क्या है ना कि हर एक इंसान जो भी लोग आया ना तो उतना देखा नहीं, मगर हाँ यहाँ पर फैक्ट्री लगना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, तब तो सबको मिल पाएगा। जैसे आबादी बहुत मात्रा में है कि नहीं। तो बिहार में भी फैक्ट्री की जरूरत है। यस जरूरत है ना जी। सब लोग अगर बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं तो वो बिहार में ही रहेंगे, यही बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं। देखिए इतना को सक्षम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें तो भारत के हर एक कंट्री में है कमाने वाला इंसान, है कि नहीं, वहाँ से आ जाता, अब सक्षम नहीं कर सकते, भारत में रख सकते। उसी प्रकार से बिहार के भी ऑल ओवर इंडिया में है, ठीक है, तो उसको आप नहीं कर सकते हैं, मगर हाँ कम कर सकते हैं, अपने रोजगार देकर हो सकता है। हर एक जैसे मान लो मध्य प्रदेश के यहाँ कमाता है, राजस्थान के कुछ लोग हो कम, मगर हमारा क्या है कि हमारा ज़्यादा मात्रा में है, ठीक, यहाँ आबादी ज़्यादा है और लोग है, रोजगार कम इसलिए होता है। देखिए हर एक रोजगार तो जरूरी है कि सबको गवर्नमेंट जॉब का नहीं कर सकता है, तो पता है कि हर एक इंसान, मगर हाँ गवर्नमेंट जॉब हो, रोजगार हो तो पलायन कम करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए तो देखिए बिहार में बेरोजगार युवा काफ़ी हैं, लेकिन युवाओं का आवाज़ इस बार है कि सरकार बदलना चाहिए और परिवर्तन वाली सरकार आनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे बिहार टाइम्स। धन्यवाद।